टेक्स्ट बॉक्स। कौन सा आ रहा है? टेक्स्ट बॉक्स। क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिफरेंट टाइप के डिजाइन वाले टेक्स्ट बॉक्स लिखना हो तो टेक्स्ट बॉक्स लिखना हो तो किसका उपयोग किया जाता है? टैग। मतलब डायरेक्ट अपन एक होता है किसी भी बॉक्स या रेक्टेंगल किसी शेप के अंदर डायरेक्ट टेक्स्ट लिखना हो तो कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं? टेक्स्ट बॉक्स। इसके लिए पहले माउस का लेफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे, फिर माउस का लेफ्ट क्या है, ड्रैग करके, क्या बोलते हैं, ऐसे ड्रैग करेंगे और छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर आप क्या कर देंगे, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो। एक समस्या आ रही है कि क्या बोलते हैं सर इसके अंदर हमें कलर फिल करना है तो कैसे करेंगे? सेव फॉर्मेट के अंदर जाएंगे, आपके पास डिफरेंट टाइप के यहाँ पे कहाँ जाएंगे, सेव फिल्टर, माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे, एक लिस्ट खुल जाएगी, कलर बॉक्स की खुल जाएगी। जो भी आप कलर बॉक्स यहाँ पर लेना चाहेंगे वो कलर बॉक्स को ले सकते हैं, ठीक है ना। इसकी जगह अगर मुझे क्या बोलते हैं पिक्चर को फिल करना है इसी बॉक्स के अंदर तो आप कहाँ जाएंगे, बॉक्स पे जाएंगे, फ्रॉम। अब यहाँ पे आपके फ्रॉम ए फाइल वाला स्टॉक इमेज ऑनलाइन पिक्चर देन फ्रॉम आइकॉन, ठीक है ना। यहाँ पे कितने ऑप्शन दिख रहे हैं आपको? 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। फ्रॉम फाइल में तब उपयोग किया जाएगा जो पहले से आपके कंप्यूटर के अंदर आपने सेव करके या वॉलपेपर के रूप में यूज़ किया है। तो इसका ऑप्शन जैसे यहाँ पे जाएंगे, यहाँ फ्रॉम फाइल पे जाएंगे और इसे आप क्लिक करेंगे। अभी आपके पास यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या दिस पीसी है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे डिफरेंट टाइप की मुझे ये नहीं डालना है जो मैंने वॉलपेपर सेव करके रखा है या पिक्चर सेव करके रखी है, तो अपन ने कौन सी ड्राइव पर, दिस पीसी के अंदर जाएंगे, कौन सी ड्राइव पर रखा है अपन ने, लोकल ड्राइव, लोकल डिस्क डी पर रखा है। इसे माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे और आप कहाँ पे जाएंगे, डिजाइन, जैसे लोगो ही मुझे डालना है। क्या डालना है? लोगो। जो भी आप लोगो डालना चाहो आप वो लोगो को अप्लाई कर दो। जैसे मैंने डाल दिया पुलिस का ही डाल दिया, देन कर दिया मैंने ओके। आगे पिक्चर। अब ये तो बात हो गई। फिर इसी के अंदर आपके पास पिक्चर में आता है डिफरेंट वाला, पिक्चर पे जाएंगे आप। पिक्चर पे जाने के बाद स्टॉक इमेज पे जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे? स्टॉक इमेज वाले ऑप्शन पर जाएंगे। लेकिन ये स्टॉक इमेज कैसे चलेंगे? ऑनलाइन, अर्थात नेट के माध्यम से। कैसे चलेंगे? नेट के माध्यम से। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2021 वर्जन में जो नया फीचर पिक्चर के अंदर जुड़ा है वो स्टॉक इमेज वाला है। यह ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर ये ऑनलाइन चलने वाली है। अब इसमें क्या दिया है? आइकॉन, इमेज आइकॉन, ठीक है ना। फिर आपके कार्टून पेपर, ठीक है ना, स्टिकर है, स्टिकर के बाद आपका इलस्ट्रेशन है, ठीक है ना। जो आप फिर आ गया है कार्टून आपको डालना है तो कार्टून भी आप डाल सकते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर। तो मान लेते हैं मैंने क्या बोलते हैं यहाँ पर मैंने डाल दिया आइकॉन लेना है, ठीक है ना, इलस्ट्रेशन लेना, जो भी आप लेना हो, जैसे मैंने ये कर दिया। अब देखो ये पिक्चर आ गई। फिर इसी के अंदर पिक्चर के अंदर डिफरेंट है। ऑनलाइन पिक्चर पे जाएंगे। अब ऑनलाइन कौन से लेंगे आप? पिक्चर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, अब लेंगे ऑनलाइन पिक्चर। ऑनलाइन पिक्चर का मतलब है कि आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट ये आपके पास वो आएगा, लेकिन आप डिफरेंट टाइप के ऑनलाइन पिक्चरों को अगर आप यहाँ पर लाना चाहें तो आप यहाँ पर डाल देंगे क्या, जैसे मैं किसी क्या बोलते हैं गॉड या भगवान की पिक्चरों को मुझे इंसर्ट करके जो भी मुझे डालना होगा मैं उसे डाल सकता हूँ, ठीक है ना। मैंने डाल दिया यहाँ पर MPPS, क्या बोलते हैं MPPSC, ठीक है ना, MPPSC लोगो, क्या मैंने डाल दिया LOGO लोगो, ये मैंने डाल दिया, ठीक है ना। और इसे मैंने कर दिया एंटर। देखना अभी वो सर्च करके क्या दे रहा है, MPPSC है ना, MPPSC है, MPPSC लोगो, क्या लोगो, ठीक है ना, MPPSC लोगो, LOGO लोगो, और मैंने कर दिया एंटर। देखना अभी यहाँ पर MPPSC लोगो आ रहा है, क्या दे रहा है, MPPSC क्यों नहीं दे रहा है, हाँ ये दे तो रहा है ऊपर, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का अगर यहाँ पे आप खोलोगे तो डिफरेंट टाइप के नीचे आएंगे आप। यहाँ पे सबसे पहले अपन डाल दिया M भी डाला है, क्या डाल दिया मैंने, कुछ भी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑल वॉलपेपर ALL ऑल, ठीक है ना, गॉड GOD गॉड, ठीक है ना, और वॉलपेपर WAL वॉल PAPER पेपर, ठीक है ना। मैंने कर दिया इंटर। देखना अभी सभी प्रकार के भगवान आपके पास आ गए, इतने ही आ गए क्या। अब विंग है प्रोड्यूसर पे जाएंगे, कितने सारे आ गए,
अब देखो इतने सारे भगवान आते हैं, कौन कौन से भगवान है, गणेश भगवान जो मेन भगवानों की इमेज दे रहा है। अगर आप सिर्फ क्या बोलते हैं गॉड वॉलपेपर ही डालेंगे, क्या डालेंगे, गॉड वॉलपेपर ही डालेंगे, तो यहाँ पे गॉड वॉलपेपर आ जाएगा। आ गए, ठीक है ना। अब मुझे कौन सा डालना है, मान लेते हैं मैंने ये वाला भगवान जी को डाल दो, कौन से हैं, जय गणेश भगवान। आ गए, फुल पिक्चर आ गई, वहाँ पिक्चर आ रही थी। अभी क्या हो रहा है, इसे आप छोटा साइज, छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है ना। एक समस्या आ रही है सर, इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें लिखनी है, तो बिल्कुल लिख सकते हो आप, जैसा चाहो वैसा। मैंने इसका साइज क्या कर दिया बेटा, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का साइन दबाया है, जिससे फाउंट का इंक्रीज फाउंट साइज होता है, कर दिया मैंने, ठीक है ना। क्या कर दिया, कंट्रोल क्या बोलते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का मैंने साइन कर दिया, क्या कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन साइन, क्या हो गया, ठीक है ना। ऐसे मैंने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, कीबोर्ड नहीं चलेगा, कीबोर्ड नहीं चलेगी, अभी मैं कुछ भी लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसे फिर सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इंक्रीज फाउंट साइज पे गया, साइज को क्या कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, हो गया, डायरेक्ट लिखा रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पे आप जाएंगे, सबसे पहले इसका आप डिफरेंट टाइप के इस पर आप कलर भी कर सकते हैं, आ रहा है, ठीक है ना। ये आपका कलर हो गया, ठीक है ना। बेटा पढ़ने पे ध्यान दे दे, फिर बोलेगी सर ये नहीं आ रहा है? क्या मैंने बताया, बताओ। गायत्री और क्या बोलते हैं वीरन, क्या मैंने बताया, क्या वीरन। देखो ये ऐसे क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप वॉलपेपर क्या बोलते हैं, कलर में कलर मिक्स होता है कि नहीं। यहाँ पे देखो कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि कलर का भी इफेक्ट दिखाई देता है। फिर अपन इसे कर देंगे। अब आते हैं अपन यहाँ पर, सबसे पहला अगला ऑप्शन आता है अपने पास, पिक्चर फॉर्मेट के अंदर ही कौन सा डालना है अपन को, सॉरी सेव फॉर्मेट के अंदर ही जाना है, और क्या डाल देना है अपन को, ग्रेडियंट। अब मैं चाहता हूँ एक से अधिक क्या बोलते हैं सेव को डालना है, ठीक है ना। यहाँ पे 2 कलर डालना है, पिक्चर मैंने बता दिया। अगर आप चाहते हैं किसी भी सेव के अंदर एक से अधिक या 1 या 2 कलर को फिल करना है, तो सेव फिल पे जाएंगे, सेव फिल पे जाने के बाद ग्रेडियंट और मोर ग्रेडियंट वाले ऑप्शन पे, तो आपके राइट साइड पे एक पॉपअप बॉक्स या डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, जिसे आप क्या बोलते हैं डिफरेंट टाइप के कलरों को क्या बोलते हैं यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे मुझे 2 कलर दिखाना है, मान लेते हैं, तो 2 कलर दिखाना है, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, येलो आ रहा है, ठीक है ना। अब इस कलर को क्या बोलते हैं, आप कितना घटाना बढ़ाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इसे करना चाहते हैं। या क्या इसके अंदर भी अपन लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आ गया, ऐसे अपन लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया, क्या बोलते हैं, कल लिखा था एक चीज़, क्या लिखा था मैंने, एक चीज़ लिखा था, रीना एक कामचोर है, चलो आज भी लिख देते हैं रीना, ठीक है ना, ठीक है ना, बन गया ये, ठीक है ना। इसके पीछे का अगर कलर डालना है, आउटलाइन को मोटा करना चाहते हो, आउटलाइन कलर डालना चाहते हो, क्या पहले आउटलाइन को मोटा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, मोटा कर देते हैं, ठीक है ना। आउटलाइन को मोटा कर दिया, आउटलाइन को कलर करना है तो आप आउटलाइन को भी कलर कर सकते हो, ठीक है ना। आ गया। अगर मुझे इसका शेड इफेक्ट कैसा डालना है, शैडो इसके पीछे डालना है, तो ये मैंने आपको बता दिया था, हालांकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे भी बता चुका हूँ ये मैं, ठीक है ना। होता है ना कोई डिफरेंट टाइप का। अगर मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट भी बता दिया है, तो ऐसे डिफरेंट टाइप के अपन फीचर्स चला सकते हैं। ये आ गया अपने पास। अब अगला ऑप्शन अपने पास आ रहा है कौन सा, हालांकि ये मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पूरे ऑप्शन बता दिए हूँ आपको, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दो, आपका रिवीजन हो जाएगा, जिसका छूटा होगा वो कंप्लीट है। फिर अगला आता है हेडर एंड फुटर। क्या आता है, हेडर एंड फुटर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे हेडर एंड फुटर इस पर नहीं डलता है, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये हेडर एंड फुटर, जैसे अब हेडर, ये PGDCA का मोस्ट IMP क्वेश्चन है, हेडर एंड फुटर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी पेज या किसी भी सीट के अंदर ऊपर की ओर जो टेक्स्ट डालने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, हेडर कहते हैं। हेडर मतलब टॉप,
फुटर मतलब पैर, ठीक है ना। तो इसे कैसे डालेंगे, यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले हेडर आ गया, हेडर उठा, देखो A4 साइज में पूरी सीट बांट दी अपनी, बांट दी ना। एक अपने पास ये समस्या आ गई कि कैसे करेंगे अपन, ठीक है ना। नहीं, अब इसे एक A4 साइज में, इसे तो मुझे एक पेज में लेना, दो मान लेते। आप देखो डेटा बहुत सारा दिया है, लेकिन अपने पास कितने, हेडर का एक आ गया, 2 कॉलम आ गए ऐसे। तो डिफरेंट टाइप का एक, अगर मुझे क्या डालना है, फुटर भी डालना है, क्या डालना है मुझे, फुटर डालना है। तो सबसे पहले अपन क्या, नॉर्मल पे जाएंगे। अब कौन सा पेज ले लेंगे अपन, नॉर्मल पेज लेंगे, पहले क्लिक कर दो, ठीक है ना। पेज का कौन सा लेंगे, अगर मुझे एक पे Ctrl+Z कर दो, पहले से Ctrl+Z कर दो, ये आ गया। अब एक समस्या की, देखो ये पूरा का पूरा सीट कैसे बांट दिया, A4 साइज में बांट दिया इसने, बांटा कि नहीं बांटा। अब मैं चाहता हूँ कि ये A4 साइज, जैसे आपके हाथ उस दिन गलती हुई थी, क्या नाम है, पवन, आपके हाथ हुई थी ना ये। तो यहाँ पे जाएंगे अपन, लेआउट पे जाएंगे और ऑटोमेटिक पे जाके अपन क्या कर देंगे, 1 पेज। अब ये कैसे हो गया, 1 पेज पे आ गया ना समझ में। इसकी जो पेज की सेटिंग है, हेडर एंड फुटर, आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा डेटा ये कहाँ, तो ये लेआउट वाले ऑप्शन पे बताऊंगा, ये पेज सेटअप बताऊंगा, ठीक है ना। कि आपके हाथ कभी आप सोचते हैं कि अब मुझे A4 साइज में ही इसका प्रिंट निकालना जो आप बना रहे हो, तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। नहीं, तो इसे मैं कहाँ पे बताऊंगा, लेआउट पेज पे ही बताऊंगा, जब मार्जिन वाले यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है ना। हेडर और फुटर कैसे माउस का राइट क्लिक करके डालते हैं, पेज सेटअप करते हैं। फिर अगला आता है, यहाँ पर अगला जो अपने पास आ जाता है, क्या बोलते हैं, वर्ड आर्ट। डिफरेंट टाइप के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिफरेंट टाइप के, अगर मुझे डिजाइन वाले वर्ड या अलग अलग स्टाइल के वर्ड मुझे डालना है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस ऑप्शन का यूज किया जाता है, वर्ड आर्ट का। किसका उपयोग किया जाता है, वर्ड आर्ट ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। अब देखो यहाँ पर डिफरेंट, मान लेते मुझे ये वाला डालना है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं कुछ भी लिख दिया, ठीक है ना, XYZ मैंने कुछ आ गया, ठीक है ना। इसका साइज आप छोटा बड़ा। अब एक चीज आती है कि सर इसमें मुझे क्या बोलते हैं, एक तो आपने ये लिख दिया, लेकिन मुझे इन वर्डों के बीच में मुझे डबल कलर को फील करना है। क्या करना है, डबल कलर को फील करना है। तो यहाँ पे जाएंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे। अब यहाँ पे सेव फील की जगह आप कहाँ जाएंगे, टेक्स्ट फील पे जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, टेक्स्ट फील पे। ग्रेडियंट कलर है, जैसे मुझे क्या 2 कलर लेना है, ग्रेडियंट में मैंने ये वाला 2 कलर डाल दिया, ठीक है ना। इसी के अंदर आपको क्या बोलते हैं, सॉलिड ग्रेडियंट कलर का फीचर्स खुल गया। देखना, अभी मैं यहाँ प्रेजेंटिव कलर में मान लेते हैं, ये मान लेते मैंने ये वाला ले लिया। यहाँ पे गया कलर में इसका क्या बोलते हैं, कोने वाला भी ले लिया। अब यहाँ पे जाऊंगा तो देखना इसके अंदर डबल कलर होंगे, हो रहे हैं। अब इसका क्या बोलते हैं, आप जितना भी इसे शैडो हाइड करना है, बढ़ रहा है, कलर हो रहे हैं कि नहीं, टेक्स्ट कलर हो रहे हैं, बढ़ रहा है। देखो ऐसे डबल आ गया। जो अपन डिजाइन वाले वर्ड लिखते हैं ना, थोड़ा सा यार ऐसे। अब एक समस्या आती है कि सर मुझे क्या बोलते हैं, इसे एक राउंड शेप में लिखना है, थोड़ा सा लहराते वर्ड में लिखना है, कुछ ऐसे आते हैं ना आपके पास फीचर। तो इसके लिए आप कहाँ जाएंगे, सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे, ये अपन ने सिलेक्ट किया, सेव फील्ड के अंदर आप कहाँ जाएंगे, टेक्स्ट इफेक्ट में। अब एक समस्या आती है, पहले आउटलाइन पढ़ लो। आउटलाइन मुझे क्या डालना है, इसके आउटलाइन को कलर करना है। आप चाहते हैं कि ये तो आपने कलर कर दिया, लेकिन मुझे टेक्स्ट की आउटलाइन को क्या करना है, कलर करना है। तो इसके लिए आप कहाँ जाएंगे, पहले आउटलाइन को फिट कर देंगे, थोड़ा सा मोटा कर देंगे। पहले आप क्या कर लो, सभी को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, आउटलाइन क्या बोलते हैं, टेक्स्ट आउटलाइन कर पे क्या लिखा है, विड्थ। विड्थ में आप मान लेते हैं आउटलाइन कर दी, इसकी इतनी कर दिया, वो ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा कम करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा फैल जाएगा कलर। अपन आउटलाइन इसकी रख दी, क्या बोलते हैं, 8 पर, ठीक है ना। और आउटलाइन कलर जाकर आप क्या कर देते हैं, कलर डिफरेंट टाइप की हो रही है। देखो कलर तो आउटलाइन हो गई, पर्पल कलर आ गया ऐसे। अब मुझे इन वर्डों को कैसे करना है, थोड़ा सा इफेक्ट डालना है डिफरेंट। ये तो ग्लो आ जाएगा, मेन होते हैं ये वाले इफेक्ट, देखा होगा आप लोगों ने, पढ़ाया भी है मैंने, ठीक है ना। ऐसे आ गया डिफरेंट टाइप के, जैसे मुझे कुछ लहराते वर्ड लिखना है, ये आ गया, ऐसे होता है ना। कुछ आप चाहते हैं कि मुझे कुछ है राउंड से, आप जब फ्रंट पेज बनाते हैं तो किसी कॉलेज का, किसी का मतलब गेट पे लिखते हैं तो फ्रंट पेज बनाते हैं ना, तो फ्रंट पेज बनाने के लिए जैसे राउंड अप पे लेना जाएगा। अब एक समस्या आती है, सर ये इतना हो रहा है, तो कोने पे जाइए, ऐसे पकड़कर ऐसे कीजिए, आ गया, ऐसे करना है। आया समझ में, Ctrl+Z वापस, ठीक है ना। यहाँ तक आ गई बात समझ में सबको। फिर अगला जो आता है, इंसर्ट पे आप जाएंगे, ये सिग्नेचर लाइन को आपको रिव्यू वाले ऑप्शन में बताऊंगा। कहाँ बताऊंगा, रिव्यू वाले ऑप्शन पे। फिर अगला आता है, इंसर्ट पे आएंगे अपन,
ऑब्जेक्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की फाइल को डायरेक्ट इंसर्ट करना है। क्या करना है? इंसर्ट करना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑब्जेक्ट ऑप्शन का यूज़ डिफरेंट टाइप के, जैसे कि पेंट सॉफ्टवेयर, कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर, फोटो सॉफ्टवेयर में जो इमेज बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं? इमेज बनाए जाते हैं, उनकी फाइलों को डायरेक्ट बनाकर यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने बोला, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर डिफरेंट टाइप के, जैसे कि कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, पेंट सॉफ्टवेयर में जो साइज या शेप या अलग अलग डिज़ाइन किए जाते हैं, उन्हें डायरेक्ट इंसर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। अब देखो, सबसे पहले अपन जाएंगे, इसके लिए माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे, आपके सामने दिख रहा है डायलॉग बॉक्स खुला। अगर मुझे कोरल ड्रॉ की फाइलों को लेकर आना है, कोरल ड्रॉ पे जाऊंगा मैं, ऐसे कर दिया ओपन, मेरे सामने एक्सेल तो खुलेगा, साथ में कोरल ड्रॉ खुल जाएगा। क्या खुलेगा? कोरल ड्रॉ खुलेगा। अभी देखना धीरे धीरे वो चलेगा, ठीक है ना? चल रहा है ये, अभी देखना यहाँ पे कोरल ड्रॉ भी खुलेगा। खुल गया है, ये कोरल ड्रॉ खुल गया है। क्या खुल गया है? कोरल ड्रॉ। अगर मुझे इसके अंदर, क्या बोलते हैं, इसके अंदर क्या जाना है, आपको टूल से कहीं दिख रही है, यहाँ पे कोने में दिख रही है टूल से, तो क्लोज करने दो थोड़ा सा। जाने के बाद कहाँ पे जाएंगे? कोरल ड्रॉ ग्राफिक। क्या लिखा है? कोरल ड्रॉ ग्राफिक वाले ऑप्शन पे जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे अपन? कोरल ड्रॉ ग्राफिक लिखा है, रिजल्ट पे गया मैं, दूसरा सॉफ्टवेयर देख रहा था, शायद दूसरा सॉफ्टवेयर का याद है। इसमें ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, कहीं आपको पेंट दिख रहा है क्या? देखना, पेंट सॉफ्टवेयर दिख रहा है कहीं पे? पेंट सॉफ्टवेयर है, पेंट देखना है बेटा, माइक्रोसॉफ्ट पेंट सॉफ्टवेयर कहीं दिख रहा है यहाँ पर? पेंट ब्रश दिखा था। हाँ, कहाँ पे बेटा? नीचे कीजिए, नीचे है सर। कहाँ पे? ये रहा पैकेज के नीचे। नहीं सर, पेंट ब्रश है। बेटा वो पेंट सॉफ्टवेयर आता है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ बना लिया, ठीक है ना? मान लेते फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोल दिया, इंजेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? कोरल ड्रॉ खोल रहा हूँ यहाँ पर, ग्राफिक डिजाइनिंग कोरल ड्रॉ 2017, लेकिन खुल वही रहा है ना, फिर वही नहीं खुलेगा, ये चाहिए अपन को। क्या बना लिया बेटा? यहाँ पर मैंने क्या बना लिया, मान लेते हैं कोई एप्पल लोगो बना लिया, ऐसे खुलना चाहिए था, ठीक है ना? ये कर, अब ये दो चीज़ें आ गई हैं। एप्पल लोगो कभी देखा है आप लोगों ने? देखा है? चलो क्रोम बना दे। तो मैंने शिफ्ट दबाया, क्रोम का शेप बना दिया, माउस का राइट क्लिक, क्रोम बना दिया मैंने फटाफट। क्रोम लोगो देखा होगा आप लोगों ने? क्रोम लोगो देखा है? जी सर। कैसा होता है? ऐसा होता है। कैसा होता है? ऐसा होता है। अभी देखना, प्रिंट पे गए, एक, दो और तीन, ठीक है ना? स्मार्ट फील्ड, यस, यस और ग्रीन, क्या कर दिया? साइन कलर बन गया। ओके, फिर आउटलाइन को ख़त्म कर देंगे, ये बन गया क्रोम लोगो। क्या बन गया? क्रोम लोगो बन गया, ठीक है ना? क्रोम लोगो। ये आ गया। बनाया मैंने कहाँ? वर्ड पेज पे, ठीक है ना? कोरल, लेकिन कहाँ आ गया है? एक्सेल पे आ गया है। आ गया। ऐसे डिफरेंट टाइप की अपन फाइल को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना?
तो ऐसे अपन देखो बन गया क्रोम का लोगो, ठीक है ना। ये सेकेंड सेम में अपन पढ़ेंगे। तो ऐसे इंसर्ट ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। फिर अगला आता है अपने पास इक्वेशन, मैथमेटिक्स से संबंधित जो भी आपको लाना है तो आप ऐसे ला सकते हैं, ठीक है ना। जब आप पेपर बनाते हैं, ये अधिकतर ये फीचर्स कहाँ उपयोग किया जाता है, वर्ड में किया जाता है। जैसे पेपर जनरेट करना है, ऐसी चीज़ें करनी है तो आप उस पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। आया समझ में? ओके, चलो आज की कहानी